अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा और जामनगर में बीजेपी ने स्वीप किया है। देखिए, मुझे बेहद इस बात को कहने में कोई दो मत नहीं कि पंजाब को लेकर के इतनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई, चर्चा नहीं हुई। कमोबेश यही हालत वहां कांग्रेस के पक्ष में थी। हाँ, गुजरात की चर्चा हो रही है। तो ये इस आवरण के मद्देनजर, इस आवरण के पीछे भाजपा इस नैरेटिव को नहीं छुपा सकती कि देश में एक आक्रोश पनप रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किसानों का आंदोलन, बेरोजगारी, लहलुहान अर्थव्यवस्था। तो मैं समझता हूं कि उसको रिपेयर करने की बजाय अगर इस तरह के आवरण में अगर सेलिब्रेट करने की कोशिश करें तो मुबारक हो। दिशा रवि टूल किट मामले में जमानत दे दी गई है। देखिए, उस जमानत की दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एविडेंसेस आर स्केची एंड स्कैंटी। ये किस पर आक्षेप है? बीते 8 दिन से टूल किट टूल किट टूल किट, अरे साहब, जैसे लगा कि मतलब क्या एक चीज पकड़ ली है कि पूरे आंदोलन को, इसको बदनाम करने की, एक डेमोनाइजेशन करने की कोशिश चल पड़ी। मुझे बेहद खुशी है कि न्यायालय ने बड़ी संजीदगी से हस्तक्षेप किया और ये दो शब्द स्मरण रखना चाहिए एजेंसीज को, स्कैंटी एंड स्केची। सीबीआई जांच के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी हाजिर हुई और मौके उसी वक्त ममता बनर्जी भी वहां पहुंचती हैं, तो इसका क्या राजनीतिक संदर्भ है, संकेत? नहीं, मुझे लगता है कि वो आई थी शायद छोटे उनके पोते को ले जाने के लिए, जो मीडिया में ही देखा। और जाहिर तौर पर मैं समझता हूँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो कोई सवाल ना पूछा जाए तो बेहतर है। इतना प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो गया है सीबीआई का कि आप एक्चुअली सोच सकते हैं कि अरे ये फलाना नेता थोड़ा मुखर हो रहा है, तो कल किसकी दस्तक होगी? सीबीआई की, आईटी की, ईडी की? हमसे पूछिए ना, हम तो भुक्तभोगी हैं पुराने। दूसरा सर के जो बात आज हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कही गई, कुछ जो अलग तरह के वेरिएंट केरला में, महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, इसको आप कितना खतरनाक मानते हैं? क्योंकि कोविड से निपटे अभी महीनों नहीं बीते हैं। देखिए, एक तो हम निपटे ही नहीं, पहली बात। केंद्र हो या कई राज्यों की सरकारों को हमने देखा कि इस लड़ाई को मुकम्मल जीते बगैर पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। लोगों ने खुद को सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। लोगों ने इस आंकड़े को दिखाना शुरू किया कि साहब देखो, दुनिया में इतने मरे और हमारे यहाँ इतने कम मरे। अरे एक एक मौत जहाँ हुई ना, उस घर का चिराग खत्म हो गया, वहाँ अंधेरा है। और हमारा ये भी मानना है कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव आपका चल रहा है, एहतियात नहीं छोड़ने होंगे। अगर आपने एहतियात छोड़ दी तो ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, ये लड़ाई को और मुश्किल कर देंगे। और हाँ, एक आग्रह और होगा कि किसी भी निजी संस्था के दवाई को प्रमाण पत्र बांटना बंद कर दें, इससे भी लड़ाई कमजोर होती है। ठीक है, इसी पर महाराष्ट्र, कोरोना वुड नॉट बी अलाउड इन महाराष्ट्र विदाउट सर्टिफिकेशन, तो फिर वैक्सीनेशन का आ जाना, उस पर उपलब्धि उसको बताना और राज्यों और केंद्र में सहमति नहीं बनना। देखिए, मेरा सीधे तौर पर दो जो वैक्सीन हमारे पास है और तीसरे की प्रक्रिया चल रही है जो डॉक्टर रेड्डी लैब्स की ओर से चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि उसमें से एक आध जगह पर अगर थोड़ा संशय है तो सरकारों का ये भी काम होता है कि उस संशय का निराकरण किया जाए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर गलत WHO सर्टिफिकेशन का हवाला देकर के वहां रसूखदार लोगों की मौजूदगी में, ओहदेदार लोगों की मौजूदगी में ऐसा होता है तो ये लड़ाई हम बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सर देखिए, अग्रणी राज्यों में पंजाब इसके हाइप को देखते हुए आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स को बंद किया, और केरला ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि जो कर्नाटका ने हस्तक्षेप किया है, बॉर्डर बंद किया है आवागमन को लेकर, उसमें इंटरवीन करे पीएम और उसको खुलवाए। देखिए, बहुत ही कम्प्लेक्स ये प्रोसेस है। कई लोग जो आज ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, फलानी जगह नहीं हो रहा है, एक बात जान लीजिए, कोरोना का कोई अगर नया वेरिएंट आएगा, जैसे आप पिछले साल को याद करें कि किसी एक राज्य से केस बढ़ना शुरू किया, इसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, परमिट नहीं लेना पड़ता है वायरस को इधर से उधर जाने में। तो ये पूरे एहतियात पुख्ता तौर पे लागू किए जाए। लॉकडाउन लेना है तो स्थानीय तौर पे निर्णय हो, अगर बड़े स्केल पर देश के स्तर पर लॉकडाउन की अगर कोई चर्चा हो तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों पर, उसको लिया जाए संदर्भ में और तब आगे बढ़ा जाए। तो हर स्टेट अगर अपना बॉर्डर कर तो उसका क्या फिर रास्ता नहीं, हर स्टेट बॉर्डर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र को हस्तक्षेप करना होगा, कई जगहों पर हैंड होल्डिंग करनी होगी, कई जगह जो
अनावश्यक लोग डर और खौफ भी पैदा करते हैं और कई जगह वो वाजिब भी होता है। उन तमाम चीज़ों का प्रतिकार करना आवश्यक है। प्रियंका जी मथुरा में थी और इसमें से उन्होंने आह्वान किया कि अब मोदी जी को ही रास्ता दिखाएंगे। नहीं, देखिए पूरे संदर्भ को, इसको अगर हम सीधे ऐसे कह दें तो कई सारी बातें थी। किसान आंदोलनों का उन्होंने जिक्र किया, लाखों किसान कैसे सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार की संवेदनहीनता का जिक्र किया और तब ईश्वर से कहा कि अब ईश्वर ही शायद। तो अहंकार और गुरूर तोड़ने में जनता भी सक्षम है और आस्था वाले लोग ईश्वर को भी सक्षम मानते हैं। केरला में भी बीजेपी काफी इसके बीच 98 वामपंथी कार्यकर्ता चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। मुझे बेहद खुशी है कि कार्यकर्ताओं का शामिल होना भी खबर बनती है। ये मतलब ये देश की राजनीति का अद्भुत एक क्षण है कि 98 कार्यकर्ता, 100 भी नहीं, 98 कार्यकर्ता किसी दल में शामिल होते हैं और ये बड़ी खबर बन रही है। नया लोकतंत्र है, नया भारत।